हेलो, गुड मॉर्निंग जोहार। मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को। एमजीएम अस्पताल के मेडिसिन वार्ड का छज्जा गिरा, 4 मरीज मलबे में दबे, सुरक्षित निकाले गए। हॉस्पिटल में मची अफरा तफरी। जमशेदपुर स्थित महात्मा गांधी मेमोरियल अस्पताल में शनिवार को बड़ी घटना हो गई। यहां मेडिसिन वार्ड की छत अचानक भरभरा कर गिर गई। इस घटना में मलबे के नीचे 4 मरीज फंस गए हैं। इसे लावारिस वार्ड भी कहा जाता है। 1 घंटे की मशक्कत के बाद चारों मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। इन्हें हल्की चोटें आई हैं। वही घटना के बाद हॉस्पिटल परिसर में अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह वार्ड पिछले कई वर्षों से जर्जर स्थिति में था, लेकिन इसमें मरीजों को रखा जा रहा था। छज्जा गिरते ही पूरे परिसर में भगदड़ मच गई और मरीज जान बचाने के लिए वार्ड से बाहर निकलकर अस्पताल परिसर के मैदान में आकर बैठ गए। हादसे की जानकारी मिलते ही अस्पताल प्रबंधन ने तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया। दमकल विभाग और जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। करीब 1 घंटे के प्रयास के बाद सभी मरीजों को बाहर निकाल लिया गया। एमजीएम अस्पताल में छज्जा गिरने की घटना पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिया संज्ञान, दिए जांच और राहत कार्य के निर्देश। जमशेदपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम के बी ब्लॉक का छज्जा शनिवार को अचानक गिर गया। हादसे के वक्त ब्लॉक में मरीज और स्टाफ मौजूद थे। शुरुआती जानकारी के मुताबिक 4 मरीजों के मलबे में दब जाने की जानकारी मिली है। इस गंभीर घटना पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तुरंत संज्ञान लिया। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी साझा करते हुए कहा, जमशेदपुर में एमजीएम अस्पताल के एक पुराने जर्जर भवन के हिस्से के गिरने की खबर पर जिला प्रशासन को राहत और बचाव कार्य हेतु निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक सभी लोग सुरक्षित हैं। इसके साथ उन्होंने मंत्री इरफान अंसारी को इस घटना पर उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। साथ ही जिला प्रशासन को दुर्घटना की विस्तृत जांच कर रिपोर्ट देने के आदेश भी दिए गए हैं। बैठे थे, अचानक गिरा ठनका, चपेट में आकर एक की मौत, 2 गंभीर। हजारीबाग जिले में इन दिनों मौसम में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। कभी अचानक धूप तो कभी बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि और वज्रपात तक हो रही है। इसी दौरान शनिवार को हजारीबाग में तेज हवा के साथ भारी बारिश हुई है। बारिश के दौरान हुई वज्रपात की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पूरी घटना हजारीबाग जिले के बरखट्टा थाना क्षेत्र अंतर्गत बेड़ोकला गांव की बताई जा रही है, जहां वज्रपात की चपेट में 3 लोग आ गए हैं। 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं एक ग्रामीण की मौत हो गई है। मृतक की पहचान पेड़ोकला गांव निवासी देवनंदन राणा के रूप में की गई है। वहीं घायल पप्पू कुमार और एक अन्य शामिल है। झारखंड के सभी जिलों में बारिश से गिरा तापमान, मौसम हुआ सुहावना। झारखंड के लगभग सभी जिलों में बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बारिश होने और मध्यम गति की हवा चलने से रांची और आसपास के इलाकों में मौसम सुहावना हो गया है। रांची में तापमान 39 डिग्री से गिरकर 31 डिग्री, जमशेदपुर में तापमान 42 डिग्री से गिरकर 34 डिग्री और डाल्टनगंज में तापमान 43 डिग्री से गिरकर 35 डिग्री हो चुका है। मौसम विभाग के अनुसार 8 मई के बाद मौसम के मिजाज में फिर से बदलाव होगा और तापमान में वृद्धि होगी। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि फिलहाल बंगाल की खाड़ी से नमी झारखंड में प्रवेश कर रहा है। इसके प्रभाव से राज्य में मौसम में परिवर्तन हो रहा है। उन्होंने बताया कि 8 मई के बाद राज्य भर में गर्मी बढ़ेगी। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष काल बैसाखी के कारण राज्य के लोगों को प्रचंड गर्मी से राहत मिली। शनिवार को रांची में तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस, जमशेदपुर में 34.8 डिग्री सेल्सियस, डाल्टनगंज में 35.2, बोकारो में 34.2 और चाईबासा में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। झारखंड पहला राज्य जहां अधिवक्ताओं का हुआ स्वास्थ्य बीमा, सीएम हेमंत सोरेन ने किया शुभारंभ। झारखंड के अधिवक्ताओं को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तोहफा दिया है। दरअसल राजधानी रांची के खेलगांव स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के तमाम अधिवक्ताओं के बीच स्वास्थ्य बीमा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा राज्य के तमाम अधिवक्ताओं को बड़ा सौगात दिया गया है। शनिवार को झारखंड सरकार द्वारा कार्यक्रम आयोजन कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कर कमलों द्वारा अधिवक्ताओं को समर्पित स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रारंभ किया गया है। बता दें कि झारखंड पहला राज्य बन चुका है जहां अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा का शुभारंभ किया गया है। अधिवक्ताओं को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदान करने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में हाईकोर्ट के स्तर पर गठित झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति के अंतर्गत निबंधित अधिवक्ताओं को बीमा योजना का लाभ प्रदान करने के लिए 6,000 रुपए प्रीमियम भुगतान के लिए 9 करोड़ रुपए जारी कर चुकी है। अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया गया। इसके साथ साथ
राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिवक्ताओं को अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा कार्ड भी सौंपा गया है। मंदिर के पैसे को लेकर दो पक्षों में विवाद। धनबाद में तलवार और रॉड से हमला, 4 लोग घायल, घर और बाइक में तोड़फोड़। धनबाद जिले के बलियापुर थाना क्षेत्र के कर्माटांड में मंदिर के पैसों को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर तलवार और रॉड से हमला कर दिया। इस हमले में 2 महिलाओं समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इसके अलावा करीब 6 लोग हल्की चोटों से प्रभावित हुए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए SNMMCH अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित पक्ष ने बताया कि वे पहले गोल्डन पहाड़ी में रहते थे, जहां बजरंगबली का मंदिर था। उन्होंने मंदिर के लिए पैसा दिया था, जिसे गौतम भूया नाम के व्यक्ति ने ले लिया। जब पीड़िता पक्ष ने पैसे की मांग की तो उन पर हमला कर दिया गया। हमलावरों ने न केवल लोगों पर हमला किया बल्कि उनके घर में तोड़फोड़ की और बाइक को भी नुकसान पहुंचाया। पीड़ित पक्ष ने हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। MGM अस्पताल का छज्जा गिरने पर सत्ता पक्ष ने भी उठाया सवाल। MGM अस्पताल जमशेदपुर का छज्जा गिरने और कई मरीजों के घायल होने पर विपक्ष के अलावा सत्ता पक्ष ने ही गंभीर सवाल खड़ा किया है। पूर्व विधायक और झामुमो नेता कुणाल सारंगी ने स्वास्थ्य चिकित्सक एवं शिक्षा मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी से कहा है कि मंत्री जी, यह दुर्भाग्यपूर्ण और अस्पताल प्रशासन की उदासीनता की पराकाष्ठा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर डॉक्टर इरफान अंसारी को अटैच करते हुए लिखा है कि अगर अस्पताल का वह हिस्सा पहले से कमजोर हो चुका था तो वह मरीजों को क्यों रखा गया। बड़े पदाधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए कि न कि कुछ छोटे कर्मचारियों पर। हालांकि इससे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घटना पर तत्काल संज्ञान लेते हुए जमशेदपुर जिला प्रशासन को राहत और बचाव कार्य हेतु निर्देशित किया है। प्रशासन को दुर्घटना की जांच चेक कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी भी अपने एक्स हैंडल पर अस्पताल के B ब्लॉक की इमारत क्षतिग्रस्त होने के बारे में अवगत होने की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने लिखा कि पूर्वी सिंहभूम के DC को राहत एवं बचाव कार्य चलाने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस दुर्घटना की समीक्षा की जाएगी। नाइजर में उग्रवादियों ने किया था अपहरण, चंगुल से वापस लौटे गिरिडीह के मजदूर, बताई दर्द भरी दास्तान। झारखंड के गिरिडीह जिले के बगोदर के कई प्रवासी मजदूर पश्चिम अफ्रीका के नाइजर में ट्रांसमिशन लाइन में काम कर रहे थे। इसी दौरान उग्रवादियों ने काम के दौरान ही वहां पर उपस्थित कई पुलिसकर्मियों को गोली मार दी और गिरिडीह के 5 प्रवासी मजदूरों का अपहरण कर लिया है। उन्हीं अपहरणकर्ताओं के चंगुल से वापस लौटे बगोदर के गोविंद महतो ने अपनी दर्द भरी दास्तां बताई है। गोविंद ने बताया कि कल्पतरु कंपनी के ट्रांसमिशन लाइन में वे सभी काम कर रहे थे। इसी दौरान उग्रवादी हथियार से लैस होकर पहुंचे और मौजूद लगभग 12 पुलिसकर्मियों को गोली मार दी और मजदूरों को एक गाड़ी में भरकर ले जाने लगे। इस दौरान गाड़ी बालू में फंस गई। बालू में गाड़ी के फंसने के बाद गोविंद महतो ने जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाई। इसके बावजूद 5 साथियों को उग्रवादी अपहरण कर ले गए हैं और अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। अपहरणकर्ताओं के चंगुल से बचकर अपने गांव पहुंचे गोविंद ने सबसे पहले मंदिर में जाकर पूजा की। इसके बाद वो गांव के सभी लोगों से मिले। इस दौरान उनके परिजन भी काफी भावुक दिखे। 14वीं एशियन लॉन बॉल चैंपियनशिप झारखंड की महिला जोड़ी रूपा रानी तिर्की एवं लवली चौबे ने देश को दिलाया गोल्ड मेडल। 27 अप्रैल से 3 मई तक फिलीपींस के मनीला शहर में आयोजित 14वीं एशियन लॉन बॉल चैंपियनशिप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए महिला ट्रिपल में झारखंड की जिला खेल पदाधिकारी पश्चिमी सिंहभूम रूपा रानी तिर्की एवं झारखंड पुलिस में कार्यरत लवली चौबे ने अपने शानदार खेल की बदौलत भारतीय टीम को गौरवान्वित करते हुए देश को स्वर्ण पदक दिलाया। रूपा रानी तिर्की एवं लवली चौबे की जोड़ी ने महिला फोर्स में भी कांस्य पदक दिलाया है। इसके अलावा झारखंड पुलिस में कार्यरत सुनील बहादुर एवं दिनेश ने पुरुष फोर्स में अपने शानदार खेल की बदौलत भारतीय टीम को गौरवान्वित करते हुए देश को रजत पदक दिलाया है। सुनील बहादुर एवं दिनेश कुमार ने पुरुष ट्रिपल एवं पुरुष फोर्स में देश को कांस्य पदक दिलाया। इस तरह से झारखंड के खिलाड़ियों की बदौलत भारतीय लॉन बॉल टीम ने 1 स्वर्ण, 1 रजत, 3 कांस्य पदक जीते हैं। BSL ने बांग्लादेशियों के खिलाफ चलाया अभियान, खाली कराई गई बस्ती, प्रशासन का इनकार। बोकारो जिले के विभिन्न सेक्टर में शनिवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत अवैध रूप से चल रहे बांग्लादेशियों को बाहर किया गया है। BSL प्रबंधन ने पुलिस प्रशासन को सूचना दी कि इस इलाके में कई लोग झोपड़ी बनाकर अवैध तरीके से रह रहे हैं। बस्ती में रहने वाले लोग अपनी पहचान छुपा रहे हैं और नई नई बस्ती बना रहे हैं। प्रबंधन ने पुलिस प्रशासन को यह जानकारी दी कि गैर कानूनी तरीके से ये लोग रह रहे हैं और BSL को कई तरीकों से नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये लोग बिजली चोरी कर रहे हैं और दिन प्रतिदिन इस बस्ती में घर बना दे रहे हैं। जिसके बाद शनिवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस मामले को लेकर पुलिस ने बताया कि BSL प्रबंधन के द्वारा जानकारी मिलने के बाद अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। वहीं इस मामले को लेकर भाजपा नेता
अमर कुमार बावरी ने सोशल मीडिया के सहारे सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि झारखंड की भूमि पर बढ़ता खतरा, कब जागेगी सरकार। बोकारो समेत पूरे झारखंड में हालात बेहद चिंताजनक है। बीएसएल एरिया में संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक अस्थायी बसे जा रही हैं, जिससे न केवल सुरक्षा बल बल्कि प्रशासनिक तंत्र पर भी गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। बगीचे में घुसा भालू, लोगों की भीड़ ने घेरा। गुमला में भालू को देखने के लिए उमड़े लोग, वन विभाग ने पास नहीं जाने की दी सलाह। गुमला के भरनो प्रखंड में शनिवार को एक भालू ने लोगों के बीच दहशत फैला दिया है। दक्षिण भरनो पंचायत के पड़की टोली में किसान दुचला के बगीचे में भालू के प्रवेश से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सैकड़ों लोग भालू को देखने के लिए मौके पर जमा हो गए। स्थानीय लोगों ने बगीचे को चारों तरफ से घेर लिया, जिससे भालू वहां से निकल नहीं पा रहा था। लोग उसे पत्थर भी मार रहे थे। इधर सूचना मिलते ही बसिया वन विभाग के वनपाल लिबनुस कुल्लू के नेतृत्व में 6 सदस्यीय क्यूआरटी टीम मौके पर पहुंची। टीम ने लोगों को भालू के पास न जाने और उसे परेशान न करने की सलाह दी। मारा सीली पंचायत के मुखिया सुकेश उरांव ने ग्रामीणों से भालू की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि भालू के उग्र होने पर यह किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। भरनो क्षेत्र में जंगली भालू और हाथियों का आना आम बात है। साल में 3-4 बार ये वन्य जीव यहाँ आते हैं। बोकारो में नकली विदेशी शराब की खेप पकड़ी गई। यूपी नंबर की ट्रक से 13 लाख की शराब जब्त, चालक फरार। बोकारो के पिंडराजोरा थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई की है। जेल मोड़ के पास कैलाश लाइन होटल के पीछे एक मैदान से नकली विदेशी शराब जब्त की गई है। उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि इस पर यूपी नंबर की जय मां दुर्गा ट्रांसपोर्ट की गाड़ी की तलाशी ली गई। वाहन से नकली विदेशी शराब मिली। जब्त शराब की कीमत करीब 13 लाख रुपए बताई जा रही है। प्राथमिक जांच में पता चला कि शराब पर लगे लेबल और सील नकली है। इसे बाजार में बेचने की योजना थी। छापेमारी के दौरान ट्रक चालक और अन्य लोग मौके से भाग निकले। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। उत्पाद विभाग ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि अवैध शराब के बारे में जानकारी मिले तो तुरंत प्रशासन को बताएं। एमजीएम अस्पताल हादसे के बाद मंत्री इरफान रेस, राहत कार्य के दिए आदेश। कहा दुर्घटना की समीक्षा होगी। जमशेदपुर स्थित महात्मा गांधी मेमोरियल अस्पताल के बी ब्लॉक की पुरानी इमारत के क्षतिग्रस्त होने की सूचना पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने त्वरित संज्ञान लिया है। उन्होंने पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त को राहत और बचाव कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और राहत कार्य जारी है। मंत्री अंसारी ने कहा कि स्थिति की जल्द ही समीक्षा की जाएगी। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर शिखा रानी ने बताया कि भवन निर्माण विभाग को पत्र भेजा गया था। विभाग की टीम ने आकर इमरजेंसी भवन की जांच की और मौखिक रूप से कहा कि भवन मरम्मत योग्य नहीं है। हालांकि उन्होंने अभी तक अपनी लिखित रिपोर्ट नहीं दी है। पहले भी साक्षी स्थित एमजीएम अस्पताल के इमरजेंसी, सर्जरी, ऑर्थो और मेडिसिन विभाग के भवनों को जर्जर घोषित किया जा चुका है। नए भवन के निर्माण के दौरान और करीब 1-2 साल के अंतराल पर हर सर्वे में भवन निर्माण विभाग ने इन भवनों को जर्जर बताया है और उन्हें खाली करने की सिफारिश की है। चौकीदार नियुक्ति प्रक्रिया में धांधली की जांच की मांग। जामताड़ा जिले में आयोजित चौकीदार नियुक्ति परीक्षा 2025 को लेकर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार महतो ने अनियमितता का आरोप लगाया है। उन्होंने परीक्षा की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। जिला अध्यक्ष संतोष महतो ने जेएलकेएम के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम कुमार महतो को एक पत्र सौंपा है। पत्र में कहा गया है कि अभ्यर्थियों के बीच चौकीदार बहाली को लेकर भारी आक्रोश और चिंता व्याप्त है। उन्होंने आग्रह किया है कि इस बहाली प्रक्रिया में त्वरित और निष्पक्ष जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाए ताकि केवल योग्य एवं पात्र उम्मीदवारों का चयन हो सके। कहा कि यदि समय रहते प्रशासन ने इस पर संज्ञान नहीं लिया तो मोर्चा लोकतांत्रिक तरीकों से आंदोलन करेगा। मौके पर कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। बाइक और ऑटो की आमने सामने भयंकर टक्कर, बच्ची समेत 4 घायल। गिरिडीह जिले के तीसरी थाना क्षेत्र स्थित थम्बाचक में शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक और ऑटो के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें एक 3 वर्षीय बच्ची समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में घायल सभी लोगों को तीसरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां से 3 की स्थिति गंभीर होने पर उन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार हिरोडिया थाना क्षेत्र के बालूसार गांव निवासी शंकु सोरेन अपनी भाभी सुनीता मरांडी और 3 वर्षीय भतीजी आरती सोरेन को बाइक पर लेकर अपने गांव लौट रहा था। इसी दौरान देवरी थाना क्षेत्र के कैरिडिया निवासी संजय यादव की पत्नी सोनी देवी ऑटो में सवार होकर तीसरी की ओर आ रही थी। थम्बाचक के पास मोड़ पर दोनों वाहन आमने सामने टकरा गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक और ऑटो दोनों के परखच्चे उड़ गए और सभी सवार सड़क पर गिरकर बुरी तरह घायल हो गए। एमजीएम अस्पताल हादसे पर एक्स सीएम चंपई सोरेन ने सरकार को घेरा। कहा सिर्फ बिल्डिंग नहीं, पूरा सिस्टम ढह चुका है।
एमजीएम अस्पताल में इमारत का हिस्सा ढहने से 2 मरीजों की मौत और कई लोगों के घायल होने की घटना पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से जारी संदेश में सोरेन ने लिखा, जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में बिल्डिंग का एक हिस्सा ढहने से 2 मरीजों की मौत एवं कुछ लोगों के घायल होने की दुखद सूचना मिली है। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति एवं घायलों के शीघ्र स्वस्थ लाभ की कामना करता हूं। उन्होंने इस हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि अस्पताल जैसे स्थान पर जहां लोग इलाज के लिए जाते हैं वहां इस तरह की दुर्घटना बेहद चिंताजनक है। चंपई सोरेन ने तीखा आरोप लगाते हुए लिखा, यह सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की लापरवाही इसका कारण है। यह सरकार पहले से ऐसे सरकारी भवनों का सर्वे नहीं करवाती बल्कि दुर्घटनाओं के बाद जांच के नाम पर खानापूर्ति करके चुप बैठ जाती है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में पंचायत सचिव निलंबित, प्रज्ञा केंद्र संचालक का लाइसेंस भी रद्द। यहाँ का है मामला। पूर्वी सिंहभूम जिले के चकुलिया प्रखंड के माटिया बांधी पंचायत में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने के मामले में जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए प्रज्ञा केंद्र संचालक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। वहीं फर्जी प्रमाण पत्र बनाने में संलिप्त पंचायत सचिव को निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। साथ ही दोनों आरोपियों के विरुद्ध जिला प्रशासन की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसके बाद पुलिस द्वारा आरोपियों के फोन कॉल के डिटेल की भी जांच की जा रही है ताकि जांच को और पुख्ता किया जा सके। अब तक प्रथम दृष्टया जांच में यह पाया गया कि पैसे के लालच में आरोपियों ने इस फर्जीवाड़ा को अंजाम दिया है। इसके अलावा जिला प्रशासन के द्वारा गठित टीम के अब तक की जांच में पाया गया कि कुल 4400 फर्जी प्रमाण पत्र मटिया बांधी गांव में संचालित प्रज्ञा केंद्र में बने हैं। जांच टीम की ओर से पंचायत में अब तक बनाए गए सभी प्रमाण पत्रों का भी सत्यापन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अधिवक्ता स्वास्थ्य योजना में 15,000 अधिवक्ताओं को छोड़ना आपत्तिजनक, प्रतुल शाहदेव। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेवा ने कहा कि मुख्यमंत्री अधिवक्ता स्वास्थ्य योजना से प्रदेश के आधे अधिवक्ताओं को छोड़ देना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रदेश में लगभग 30,000 से ज्यादा अधिवक्ता वर्तमान में प्रैक्टिस करते हैं, परंतु वर्तमान सरकार ने इस योजना में सिर्फ ट्रस्टी कमेटी के 15,000 वकीलों को जोड़ने का निर्णय लिया है। शेष 15,000 अधिवक्ता को इसका लाभ नहीं मिलेगा। प्रतुल ने मुख्यमंत्री से अविलंब पहल करते हुए बजट में प्रावधान को बढ़ाते हुए प्रदेश के सभी 30,000 से ज्यादा अधिवक्ताओं को इसमें जोड़ने की मांग की है। कहा है कि झारखंड स्टेट बार काउंसिल को इस पूरी योजना से बाहर रखना भी एक बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। झारखंड स्टेट बार काउंसिल इस पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं की सबसे बड़ा संगठन है। स्टेट बार काउंसिल ने भी इस पर आपत्ति की है कि उसे इस योजना से बाहर रखा गया है, जो कि गैर कानूनी है। इस योजना का संचालन ट्रस्टी कमेटी को दिया गया है, जिसके अध्यक्ष महाधिवक्ता होते हैं। झारखंड स्टेट अधिवक्ता कल्याण एक्ट स्पष्ट रूप से कहता है कि ट्रस्ट कमेटी स्टेट बार काउंसिल निर्णय के आलोक में पैसा खर्च करेगा। करोड़ों की लागत से निर्मित रेलवे अंडरपास बना स्विमिंग पूल। लोगों ने कहा, आइए डीआरएम साहब आप भी मजा लीजिए। धनबाद में करोड़ों की लागत से बना रेलवे अंडरपास तालाब में तब्दील हो चुका है। जल जमाव के कारण आवाजाही बंद है। पुल निर्माण के दौरान पानी की निकासी का ख्याल नहीं रखा गया था, जिसका ध्यान संवेदक और रेल प्रशासन को तनिक भी नहीं है। जब भी बारिश होती है पुल के नीचे जल जमाव की स्थिति बन जाती है। स्थानीय लोग डीआरएम से इस समस्या का निजात दिलाने की गुहार लगा रहे हैं। स्थानीय लोग अब जल जमाव में डुबकी लगाकर रेलवे को चिढ़ाने का काम कर रहे हैं। पानी में नहाने वाले स्थानीय युवक कह रहे हैं कि डीआरएम साहब आप भी आइए और इस नदी में नहाकर मजा कीजिए। इधर स्थानीय लोगों को इस बात का भी डर सता रहा है कि मोहलीडीह 5 नंबर रेलवे क्रॉसिंग को स्थायी रूप से जब बंद कर दिया जाएगा तो उस समय भी अगर रेलवे पुल में यही जल जमाव रहा तो 5,000 की आबादी को लंबी दूरी तय करना पड़ेगा। स्थानीय लोगों ने कहा कि करोड़ों की लागत से निर्माण रेलवे अंडरपास पुल रेलवे की सौगात थी। लोगों को रेलवे क्रॉसिंग के झंझट से मुक्ति दी गई थी, लेकिन अब यह सौगात उन लोगों के लिए अभिशाप बन चुका है। धनबाद रेल मंडल के द्वारा मोहलीडीह पंचायत में करोड़ों रुपए की लागत से रेलवे अंडरपास पुल का निर्माण कराया गया था। जिस उद्देश्य से इस पुल का निर्माण कराया गया था वह अब बेकार साबित होने जा रहा है। बारिश के कारण पुल में 5 फीट लगभग जल जमाव है। जल जमाव की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। पानी की गहराई इतनी ज्यादा है कि गलती से कोई बच्चा इधर आ जाए तो डूब सकता है। नतीजतन रेलवे पुल फिलहाल बंद पड़ा है। राहगीर से लेकर वाहन की आवाजाही पूरी तरह से बंद है। लव जिहाद मामले में सख्त कार्रवाई करे पुलिस, बाबूलाल मरांडी। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि लव जिहाद के शिकार हुई सरायकेला की बेटी को राजनीतिक दबाव में नजरबंद कर दिया जाना अमानवीय है। जानकारी मिल रही है कि मुस्लिम समुदाय द्वारा पीड़िता का जबरन धर्मांतरण कराने के इस फैसले में पुलिस प्रशासन भी आरोपियों को संरक्षण दे रहा है। सरायकेला पुलिस ने अनुरोध किया है कि वे पीड़िता से उसके स्वजनों और ग्रामीणों को मिलने की अनुमति दे तथा इस गंभीर मामले में शामिल दोषियों के खिलाफ
बिना किसी राजनीतिक दबाव के सख्त कार्रवाई करे। यदि उचित कदम नहीं उठाए गए तो भारतीय जनता पार्टी सरायकेला सहित पूरे प्रदेश में व्यापक आंदोलन करने को बाध्य होगी। तेलंगाना दौरे से लौटे शिल्पी नेहा तिर्की ने बताई रहस्य की बात, जिस वजह से तेलंगाना निकल गया विकास की दौर में आगे। तेलंगाना के विभागीय दौरे से लौटे राज्य की कृषि पशुपालन मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने आज अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान हैदराबाद में हुई विभागीय गतिविधियों की जानकारी दी। कृषि मंत्री ने बताया कि हजारीबाग जिले को मोती उत्पादन के लिए मॉडल जिले के रूप में विकसित किया जाएगा, तो रांची में बंद पड़ी बेकन फैक्ट्री को शुरू कराने में नेशनल मीट रिसर्च इंस्टीट्यूट टेक्निकल पार्टनर की भूमिका निभाएगा। तेलंगाना की अपनी पहली विभागीय यात्रा के दौरान अपनी उपलब्धियां बताते हुए कृषि मंत्री ने वह रहस्य बता दिया जिस वजह से भारत में अलग राज्य के रूप में वर्ष 2000 में अस्तित्व में आया झारखंड 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर बने तेलंगाना राज्य से भी पीछे रह गया है। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि मैंने वहां देखा है कि कैसे वहां के अधिकारियों और कर्मचारियों की निष्ठा और समर्पण तेलंगाना वासियों के विकास और तरक्की के लिए एक कारण बनी है। अपनी तेलंगाना यात्रा की जानकारी देते हुए शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि उन्होंने नेशनल मीट रिसर्च इंस्टीट्यूट का दौरा किया और वहां के कार्यों को देखा है। उन्होंने बताया कि झारखंड भारत का दूसरा ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा सुअर पालन होता है। ऐसे में बेकन फैक्ट्री शुरू होने से राज्य के सुअर पालकों को फायदा होगा। उन्होंने बताया कि इसमें नेशनल मीट रिसर्च इंस्टीट्यूट की भूमिका टेक्निकल पार्टनर की होगी। हजारीबाग में बोलेरो ऑटो की टक्कर, एक व्यक्ति का पैर कटा, कई सवारी हुए घायल, गुस्साए लोगों ने बोलेरो में लगाई आग। हजारीबाग जिले के टाटी झरिया के कर्मा जंगल के पास खैरा बरकट्ठा सड़क पर बोलेरो और ऑटो की आमने सामने टक्कर में कई लोग घायल हो गए। दारू थाना क्षेत्र के चोरहित गांव के रहने वाले कई लोग ऑटो में सवार थे। ये लोग गांव में होने वाले यज्ञ के लिए चंदा जमा कर लौट रहे थे। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रही बोलेरो ने ऑटो को टक्कर मार दी। हादसे में सोनल सिंह नाम के एक व्यक्ति का पैर कट गया। स्थानीय लोगों ने घायलों को बाहर निकाला। इचाक थाना पुलिस ने सभी घायलों को शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल हजारीबाग भेजा है। इधर बोलेरो सवार मौके से फरार हो गए। आक्रोशित ग्रामीणों ने बोलेरो में आग लगा दी जिससे वाहन जलकर राख हो गया। देवघर में वाहन की टक्कर से युवक की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने क्रशर प्लांट में लगाई आग, वाहन फूके, 4 थानों की पुलिस पहुंची। देवघर के सारठ प्रखंड में सिरसिया पहाड़ी के पास एक दुर्घटना में महेशबन थान गांव के 30 वर्षीय अजय मरांडी की मौत हो गई। शनिवार को बाइक से जा रहे अजय को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। मौके पर ही उनकी मौत हो गई है। घटना से नाराज करीब 400 ग्रामीणों ने सिरसिया क्रशर प्लांट को घेर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि क्रशर के वाहन की टक्कर से युवक की मौत हुई है। आक्रोशित ग्रामीणों ने क्रशर प्लांट के स्टोर रूम में आग लगा दी, साथ ही वहां खड़े एक ट्रैक्टर समेत अन्य वाहनों को भी जला दिया। ग्रामीणों ने आबादी वाले क्षेत्र में क्रशर वाहनों का परिचालन बंद करने की मांग की है। उनका कहना है कि क्रशर वाहनों की वजह से अक्सर दुर्घटनाएं हो रही हैं। साथ ही मृतक के परिजनों को मुआवजे की मांग भी की गई है। सुदेश महतो ने नाइजर में अपहरित श्रमिकों के लिए गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखकर अफ्रीका के नाइजर में एक आतंकी समूह द्वारा अपहरित झारखंडवासी 5 श्रमिकों की तत्काल और सुरक्षित रिहाई के लिए केंद्र सरकार से हस्तक्षेप का आग्रह किया है। इस पत्र के माध्यम से श्री सुदेश महतो ने इस संकट की गंभीरता की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया है और कहा है कि झारखंड के गिरिडीह जिले के बगोदर निवासी 5 श्रमिकों का नाइजर की राजधानी नियामे से 115 किलोमीटर दूर कल्पतरु प्रोजेक्ट्स लिमिटेड नामक कंपनी के कार्यस्थल से 25 अप्रैल को अपहरण कर लिया गया है। ये नागरिक अपने जीविकोपार्जन और परिवार के भविष्य के लिए नाइजर में कार्यरत थे। यह घटना न केवल इन नागरिकों और उनके परिवारों के लिए एक त्रासदी है, बल्कि यह विदेशों में कार्यरत भारतीयों की सुरक्षा के प्रश्न को भी उजागर करती है। रांची में कारोबारी से 3 लाख की लूट, खुजली पाउडर डालकर दिया वारदात को अंजाम। राजधानी रांची के अरगोड़ा इलाके में शनिवार शाम एक कारोबारी को निशाना बनाकर 2 अपराधियों ने फिल्मी अंदाज में लूट की वारदात को अंजाम दिया है। सहजानंद चौक के पास बाइक सवार लुटेरों ने कारोबारी पर खुजली वाला पाउडर डालकर ध्यान भटकाया और रुपए से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि बैग में 3 लाख रुपए थे। पीड़ित कारोबारी मनोरंजन मनीष ने बताया कि उन्होंने कचहरी चौक स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पैसे निकाले थे और एक मित्र के साथ अरगोड़ा की ओर जा रहे थे। बैंक से निकलते उन्हें शरीर में तेज खुजली महसूस होने लगी, जिसके चलते वे रास्ते में एक मेडिकल दुकान पर रुके। वहीं से 2 युवक बाइक पर आए और पैसे वाला बैग झपटकर भाग निकले। मनोरंजन का कहना है कि बैंक के पास ही उन पर पाउडर फेंका गया था, लेकिन शुरुआत में वह इसे समझ नहीं पाए। इस बीच लुटेरे उनका पीछा करते रहे और जैसे ही उन्हें मौका मिला बैग उड़ाकर फरार हो गए। अरगोड़ा थाना प्रभारी आलोक सिंह के मुताबिक अपराधियों ने पूरी योजना बनाकर घटना को अंजाम दिया है। खुजली पाउडर के जरिए पीड़ित को मजबूरन कहीं रुकने पर मजबूर किया गया ताकि लूट को
अंजाम दिया जा सके। पुलिस को बैंक और घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों से फुटेज मिले हैं, जिनमें दोनों अपराधियों की तस्वीरें साफ नजर आ रही हैं। रांची नगर निगम के जनता दरबार में मिली 24 शिकायतें। रांची नगर निगम के प्रशासक की पहल पर निगम कार्यालय में शनिवार से जनता दरबार का आयोजन शुरू किया गया। इसमें विभिन्न वार्डों से कुल 24 नागरिकों ने अपनी अपनी समस्याओं को रखा। इसमें मुख्य रूप से स्वच्छता शाखा के संबंधित 5, राजस्व शाखा से संबंधित 7, इन्फोर्समेंट शाखा से संबंधित 3, विद्युत शाखा से संबंधित 3, जन्म मृत्यु सर्टिफिकेट से संबंधित 1, अभियंत्रण शाखा से संबंधित 3 तथा टाउन प्लानिंग से संबंधित 2 शिकायतें मिली हैं। इन सब पर ऑन स्पॉट कार्रवाई की गई है। गौरतलब है कि जन समस्याओं से संबंधित विषयों पर निगम में प्रत्येक कार्य दिवस पर सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक निगम में जनता दरबार आयोजित होगा। नागरिक यहां अपनी शिकायत, परिवाद, सुझाव भी दे सकते हैं। 26,000 पीडीएस दुकानों में 4G ई-पॉस मशीन लगाने को होगा टेंडर। राज्य के 26,000 पीडीएस दुकानों में 4G ई-पॉस मशीन लगाने की कवायद फिर से शुरू कर दी गई है। मशीन लगाने के लिए खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा टेंडर प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसी प्रक्रिया के तहत कंपनी का चयन किया जाएगा। इस संदर्भ में विभाग ने एक प्रस्ताव तैयार कर फाइल विभागीय मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के पास भेजी है। मंत्री से स्वीकृति मिलने के बाद इसे कैबिनेट से स्वीकृति ली जाएगी। बता दें कि पीडीएस दुकानों के लिए 4G ई-पॉस मशीन क्रय करने का निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के कार्यकाल में फरवरी 2024 में लिया गया था। तब कैबिनेट ने 63.72 करोड़ की लागत से 4G ई-पॉस मशीन खरीदने के लिए प्रस्ताव पर स्वीकृति दी थी। 1 साल से अधिक समय बीतने के बाद भी 4G ई-पॉस मशीन की खरीदारी नहीं हो सकी है। स्वीकृति के 1 साल बाद 12 मार्च 2025 में हुई कैबिनेट की बैठक में पूर्व से चल रही 2G ई-पॉस मशीन को यथावत चालू रखने की स्वीकृति मिली थी। यह स्वीकृति तब तक के लिए है जब तक 4G ई-पॉस मशीन की खरीदारी नहीं हो जाती है। राज्य में वर्तमान राशन कार्डधारी लाभुकों की संख्या 2,87,60,339 है। इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आच्छादित लाभुक 2,63,69,382 हैं, जबकि झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ग्रीन कार्डधारी 23,90,957 है। फिलहाल इन लाभुकों को राशन देने के लिए 2G ई-पॉस मशीन का उपयोग हो रहा है। समय समय पर विभिन्न जिलों से 2G नेटवर्क के सही ढंग से काम नहीं करने की भी बात सामने आती रही है। झारखंड फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन द्वारा भी इसे लेकर सवाल उठाया जाता रहा है। टेंडर हार्ट स्कूल के छात्रों ने रचा इतिहास। कबड्डी के मैदान से लेकर शूटिंग रेंज तक गूंजा नाम। टेंडर हार्ट स्कूल के 2 प्रतिभाशाली छात्रों चेतन कुमार और रौनक राज महतो ने खेल की दुनिया में अद्भुत प्रदर्शन कर पूरे राज्य में विद्यालय का नाम रोशन किया है। कक्षा 10 में अध्ययनरत चेतन ने झारखंड राज्य जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप में रांची जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए अद्वितीय नेतृत्व और साहस का परिचय दिया। बिरसा कॉलेज खुंटी में आयोजित फाइनल मुकाबले में गढ़वा को पराजित कर रांची को विजयी बनाने में उनकी भूमिका निर्णायक रही। चेतन का यह प्रदर्शन पूरे झारखंड में टेंडर हार्ट स्कूल की शान बन चुका है। दूसरी ओर कक्षा 10 में ही अध्ययनरत रौनक राज महतो ने 10 मीटर अंडर 19 राइफल शूटिंग में अपनी नायाब निशानेबाजी से सबको चौंका दिया है। गत वर्ष CBSE जोनल और नेशनल लेवल में गोल्ड मेडल जीतने के बाद अब वह खेलो इंडिया में CBSE का राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व करेंगे। उनके इस अद्भुत यात्रा में टेंडर हार्ट स्कूल उनका संबल बना रहा। वक्फ नए कानून को लेकर बीजेपी चलाएगी जन जागरण अभियान, लोगों का भ्रम करेगी दूर। वक्फ संशोधन कानून को लेकर चल रहे विरोध के बीच भारतीय जनता पार्टी ने नए कानून के समर्थन में जन जागरण अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इसके तहत पूरे राज्य में मुस्लिम समुदाय के बीच पार्टी नेताओं के द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। झारखंड में पार्टी के वरिष्ठ नेता कमाल खान को बीजेपी के संयोजक बनाया गया है। कमाल खान ने प्रदेश स्तर से लेकर जिला और पंचायत तक जन जागरण अभियान चलाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि वक्फ के संशोधित कानून को लेकर कई तरह की भ्रांतियां फैलाई गई हैं, जिसे पार्टी के नेता जनता के बीच जाकर दूर करने का काम करेंगे। कमाल खान ने कहा कि कुछ इसी तरह की भ्रांति NRC को लेकर भी फैलाई गई थी, मगर बाद में लोगों को इसकी हकीकत मालूम पड़ी कि जैसा बताया जा रहा है वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे में इस नए कानून को भी लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा है उसे दूर करने का काम बीजेपी करेगी। पलामू में सराफा व्यापारी का झोला चोरी। बाइक से उतरकर फल खरीदने गए तो 11,20,000 रुपए ले उड़े चोर। पलामू जिले में एक सराफा व्यापारी की लापरवाही उन्हें महंगी पड़ गई।
सगालीम बाजार स्थित महामाया ज्वेलर्स के मालिक संतोष सोनी शुक्रवार शाम को दुकान बंद कर घर जा रहे थे। रास्ते में फल खरीदने के लिए रुके, जहां उनकी बाइक पर टंगा झोला चोर ले उड़े। झोले में करीब 10 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण, 1,20,000 रुपए नकद और दुकान की चाबियां थी। घटना के समय दुकानदार का भतीजा भी वहीं मौजूद था। फल का पैसा चुकाकर लौटे संतोष को जब झोला नहीं दिखा तो भतीजे ने बताया कि बाइक सवार चोर उसे लेकर भाग गए हैं। संतोष ने तुरंत चोरों का पीछा किया। झोले में रखे मोबाइल फोन की लोकेशन रजवाड़िया में चियांकी की ओर जाने वाली सड़क पर मिली है। शातिर चोरों ने मोबाइल को झाड़ियों में फेंक दिया था। सदर थाना पुलिस की मदद से तलाशी में केवल मोबाइल फोन बरामद हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रामगढ़ में ग्रामीणों ने कोयले का उत्पादन किया ठप। न्यू बिरसा प्रोजेक्ट में रोजगार और मुआवजे की डिमांड, घायल मजदूर के पुनर्वास की भी मांग। रामगढ़ जिले में सीसीएल बरका सयाल एरिया के न्यू बिरसा आउटसोर्सिंग परियोजना में कोयला उत्पादन पूरी तरह से ठप हो गया है। विस्थापित ग्रामीणों ने 75% रोजगार की मांग को लेकर यह कदम उठाया है। ग्रामीणों ने 3 प्रमुख मार्गों को लेकर सीसीएल प्रबंधन के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। इसके चलते न्यू बिरसा आउटसोर्सिंग परियोजना का काम रोक दिया गया है। कल प्रोजेक्ट में हुई ब्लास्टिंग के दौरान टेकलाल मांझी नामक व्यक्ति घायल हो गया था। उसके पुनर्वास की मांग को लेकर भी प्रोजेक्ट को बंद किया गया था। शनिवार को विस्थापित ग्रामीणों ने ढोल नगाड़े के साथ प्रदर्शन करते हुए कोयले की ढुलाई को भी रोक दिया। उनकी मुख्य मांग 75% नौकरी और उचित मुआवजा है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।